एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट के बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गॉड हैज़ मेड दिस वर्ल्ड। भगवान ने ये दुनिया को बनाया। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और यह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मैन इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर, और इस दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट, सबसे बुद्धिमान कोई भी जंतु है, कोई भी प्राणी है तो वह आदमी है, यानी हम और आप हैं। देयर आर ट्रीज विथ टेस्टी एंड डिलीशियस फूड। यहाँ पे ढेर सारे पेड़ है जिसमें टेस्टी और डिलीशियस फ्रूट उगते हैं। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई हाई इन द स्काई। बर्ड्स के पास यानी पक्षियों के पास विंग्स है, यानी कि पंख हैं, जिससे वह आसमान में ऊंची उड़ान भरते हैं, यानी कि ऊंचा उड़ते हैं। फ्लावर्स आर ब्राइट, कलरफुल एंड सेंटेड। फ्लावर्स जो होते हैं यानी कि फूल जो हैं वह चमकदार हैं, रंग बिरंगे हैं और साथ ही साथ सेंटेड है, मतलब कि सुगंध भरा हुआ है उसमें। एनिमल्स हैव 4 legs टू वॉक। एनिमल्स के पास 4 पैर हैं वॉक करने के लिए, मतलब कि चलने के लिए। दे हैव अल्सो टेल्स, और उनके पास पूँछें भी हैं, पूँछ भी हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। बट लेकिन इन द बिगनिंग एनिमल्स वेयर नॉट डिफरेंट फ्रॉम मैन। स्टार्टिंग में एनिमल्स और मैन दोनों अलग नहीं थे, दोनों एक जैसे ही थे। दे वेयर अल्सो विदाउट टेल। जो एनिमल्स हैं उनके पास भी टेल यानी कि पूँछ नहीं हुआ करता था। गॉड ऑलवेज एड समथिंग टू मेक दिस वर्ल्ड मोर ब्यूटीफुल। इस दुनिया को सुंदर बनाने के लिए भगवान हमेशा कुछ न कुछ चीज़ ऐड करते रहते हैं, मतलब कि जोड़ते रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे 2 जानवरों को यानी कि मंकी और डॉग को देख सकते हैं। इनके पीछे में आपको टेल यानी कि पूँछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो पहले इनका पूँछ नहीं था, फिर बाद में ऐसा क्या हुआ कि इन्हें पूँछ मिला, तो देखते हैं। He thought to provide tail to all animals. एक बार क्या हुआ, भगवान सोचे कि जितने भी जानवर हैं सभी को पूँछ दे देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका हमेशा इस दुनिया को सुंदर बनाने के लिए वो कुछ न कुछ ऐड करते रहते थे। He made a lot of tails, तो उन्होंने बहुत सारे पूँछ बनाई। Some were small, कुछ छोटे पूँछ थे। Some were big, कुछ बड़े पूँछ थे। Some were curly, कुछ जो थे वो कर्ली थे यानी कि घुमावदार थे। Some were straight, तो कुछ एकदम सीधे थे। Some were bushy, और कुछ जो थे वह झाड़ीदार थे। द मंकी इज़ अ वाइज एनिमल। जो मंकी है यानी कि बंदर है वो सबसे बुद्धिमान जानवर था। जितने भी जानवर है उसमें सबसे बुद्धिमान जानवर मंकी को ही कहा गया है, बंदर को कहा गया है। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। और जो डॉग है यानी कि कुत्ता है वह फेथफुल एनिमल है, यानी कि विश्वासी जानवर है। गॉड कॉल्ड ऑन द मंकी एंड द डॉग। इसलिए भगवान ने मंकी को और डॉग को अपने पास बुलाया। ही सेड, और उन्होंने कहा, आई हैव मेड टेल्स फॉर ऑल एनिमल्स। सारे जानवरों के लिए मैंने कुछ पूँछ बनाई है। यू विल डिस्ट्रीब्यूट दीज टेल्स अमोंग देम। और तुम बुद्धिमान हो, और तुम यानी कि मंकी बुद्धिमान है और डॉग फेथफुल है, इसलिए ये सारे पूँछ को तुम ही लोग को सभी में बांटना है। बोथ कलेक्टेड द टेल्स एंड वेंट अवे फ्रॉम देयर हैप्पीली। तो दोनों ने बहुत खुश हुआ दोनों, और दोनों पूँछ को इकट्ठा करके और सारे पूँछ को ले जा के चले गए। ऑल द एनिमल्स गैदर्ड इन अ बिग फील्ड टू गेट टेल। जितने भी एनिमल्स थे वो सभी लोग एक जगह पर जमा हुए पूँछ लेने के लिए। द डॉग चूज अ कर्ली एंड बुशी टेल फॉर हिमसेल्फ। जो डॉग है उन्होंने अपने लिए कर्ली और बुशी टेल यानी कि घुमावदार और झाड़ीदार पूँछ को अपने लिए चुना। द मंकी टूक अ लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल टेल। जो मंकी है यानी कि जो बंदर है उसने एक लंबी और सुंदर सी पूँछ अपने लिए चुनी। बोथ स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग टेल्स, और उसके बाद जितने भी जानवर थे वो सभी को वो लोग पूँछ बांटने लगे। द चांस केम फॉर द एलिफेंट। अब लास्ट में एलिफेंट का चांस आया। जितने भी जानवर थे सभी को पूँछ मिल गया। अब एलिफेंट की बारी आई, हाथी की बारी आई। बोथ सॉ दिस ह्यूज एनिमल। और डॉग और मंकी ने दोनों इस बड़े जानवरों को देखा
और इस जानवर को देख के द मंकी विस्पर्ड समथिंग टू द डॉग, और मंकी जो है वह डॉग के कानों में कुछ बोला। बोथ स्माइल्ड फॉर अ वाइल, और थोड़ी देर तक वो हंसे। द डॉग ब्राउट अ स्मॉल टेल, और उन्होंने, जो डॉग थे उसने एक छोटी सी पूंछ निकाली। द मंकी स्टक इट टू द बैक ऑफ द एलिफेंट, और एलिफेंट के पीछे में एक छोटी सी पूंछ को लगा दी। द एलिफेंट सॉ हिज टेल, और जब हाथी ने अपनी पूंछ देखी, ही बिकेम वेरी सैड, तो वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ। ही सैट इन अ कॉर्नर, और वह एक कोना में बैठ गया। गॉड केम टू सी ऑल एनिमल्स, और सभी पूंछ बांटने के बाद भगवान जी यानी कि गॉड एनिमल्स को देखने के लिए आए कि वो पूंछ में कैसे दिखते हैं। व्हेन गॉड मेट द एलिफेंट, जब भगवान एलिफेंट से मिले, हाथी से मिले, ही स्टार्टेड वीपिंग, तो तुरंत हाथी जो है वह रोने लगा। गॉड आस्क्ड, तो भगवान ने पूछा, वाई आर यू वीपिंग, आप क्यों रो रहे हैं। द एलिफेंट सेड, तो एलिफेंट ने कहा, आई एम सो बिग एंड माई टेल इज़ सो स्मॉल, मैं बहुत बड़ा हूँ लेकिन जो मेरा पूँछ है वो बहुत ही छोटा है। ऑल एनिमल्स लाफ एट मी, सभी जानवर मुझ पर हंस रहे हैं। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। गॉड थॉट फॉर अ मोमेंट, भगवान ने थोड़ी देर सोचा। ही टच द एलिफेंट विथ लव, और बहुत प्यार से एलिफेंट को, हाथी को छुआ। ही काउड द नोज ऑफ द एलिफेंट, और हाथी के नाक को पकड़ा। ही पुल्ड एंड पुल्ड एंड पुल्ड द नोज, और उसके नोज को खींचने लगा, और खींचते खींचते बहुत ही ज़्यादा खींच दिए। द नोज ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर एंड लॉन्गर, और जो नाक है हाथी का नाक वह लंबा लंबा और लंबा ही होते चला गया। गॉड सेड, भगवान ने कहा, सी यू हैव वन मोर टेल, देखो तुम्हारे पास एक दूसरा भी पूंछ है। डोंट वरी, बी हैप्पी, चिंता मत करो, खुश रहो। द एलिफेंट सॉ हिज बिग नोज एंड बिकेम वेरी हैप्पी, और जब एलिफेंट ने अपनी बड़ी नाक देखी तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। ही थैंक गॉड फॉर हिज ट्रंक, और उसने भगवान को थैंक यू कहा इस ट्रंक को पाने के लिए, इस ट्रंक को देने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर के बारे में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। तो A B C D यहाँ पे 4 क्वेश्चन है। इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है, जो कि कुछ इस प्रकार से सारा भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कॉलम A को कॉलम B से मिलाना था। इसके बाद आता है राइट द अपोजिट वर्ड, इसका उल्टा यानी विलोम शब्द लिखना है। इसके बाद है राइट द फुल फॉर्म ऑफ दीज वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स के फुल फॉर्म लिखना है, जैसे डजंट को डज नॉट, वाजंट को वाज नॉट, इस प्रकार से। उसके 6 नंबर में कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री लिखना है, जो कि इस प्रकार से है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सभी में कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगा देना है और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगा देना है। जैसे कि ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें पास्ट फॉर्म भरना है, जैसे कि सी का शो होता है, टेक का टुक होता है, थैंक का थैंक्ड होता है, थिंक का थॉट होता है, और ब्रिंग का ब्राउट होता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.